जेबें भर रहे हैं बेहतर तरीके से, नए तरीकों से आवाम को लूट रहे हैं। ये धोखा है, सिर्फ आवाम के साथ धोखा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। महंगाई काफ़ी हो चुकी है। 150 या 200 के पेट्रोल में काफ़ी सफ़र तय कर लेता था और मेरा हो जाता था। मैं 500 का पेट्रोल डलवाता हूँ, वही 500 का पेट्रोल लग जाता है डेली। आप अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? खुदा के लिए जो भी वज़ीर आज़म या जिसका भी इख्तियार आए वो अच्छी नस्ल का बंदा हो। कारोबार सर नहीं है, माड़े बंदे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। 500-600-700 का काम रोजगार चल रहा है, इससे बढ़कर रोजगार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कारोबार के जो खराबी पै रही है पाकिस्तान में, वो कारोबार की खराबी को निकाला जाए। और जो गरीब आवाम मर रही है भूखी, उनको 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ मिलनी चाहिए। गरीबी से गुजारा कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सी गरीबी हालात में गुजर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बात तो सुना में मैं हूं आपका मेज़बान हारून फ़याद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर की हाल रोड मार्केट में। यहां हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस टाइम कारोबार की क्या सूरत हाल है और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। और कुछ दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले कारोबार की क्या सूरत हाल थी और अब क्या है, और लोड शेडिंग किस तरीके से हो रही है। उनसे जानेंगे उनकी राय। चलते हैं दुकानदारों और शहरों की जानिब और उनसे पूछते हैं इस बारे में। जी, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कारोबार की इस वक्त क्या सूरत हाल है और महंगाई में वो किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिब जावेद। आकिब, आप मुझे बताइएगा कि कारोबार की क्या कंडीशन है? कारोबार की कंडीशन बड़ी बुरी है इस वक्त, क्योंकि मुल्क की पूरी सूरत हाल बहुत बुरी चल रही है। बजट में भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। डॉलर का सस्ता होगा, IMF से मुआहिदा भी हो गया है, कह रहे जी पैसे आ गए हैं रूस से, इन्होंने कहा हमने तेल भी मंगवा लिया। इन सब चीज़ों के बावजूद किसी भी चीज़ में कोई कमी देखने में नज़र नहीं आई। ना कोई आटा, चावल, घी, ये चीज़ें सस्ती की हैं इन्होंने, ना पेट्रोल की कोई कीमत सस्ती हुई है। सब वैसे ही है, सिर्फ न्यूज़ में ये दिखा रहे हैं कि भाई चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन अभी तक आवाम की पहुँच में इस तरह से कुछ नहीं आया। तो पहले कारोबार की क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है? इनकी हुकूमत से पहले तो कारोबार की सूरत हाल अच्छी थी। इवन कोरोना में इन लोगों ने कहा था कि बहुत बुरी सूरत हाल होगी, उस टाइम में भी जो है ना कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पेट्रोल भी सस्ता था, आटा, चीनी, हर चीज़ें सस्ती थी। ज़्यादा पुरानी 1 साल पुरानी बात है ये, और आप देखें कि अब 1 साल में इन लोगों ने हर चीज़ डबल कर दी है। देखिए ना, अब तो वो सियासतदान इस टाइम हुकूमत में हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि मंजे हुए सियासतदान, जो कई सालों से, कई दहाइयों से जिनके वो खुद दादा परदादा ये सारे सियासत करते आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये लोग बेहतर तरीके से चला सकते हैं? ये बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ये अपनी जेबें भर रहे हैं बेहतर तरीके से, नए तरीकों से आवाम को लूट रहे हैं। ये नए तरीकों से ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। ये अपना जो एक्सपीरियंस है ना, इन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप हुकूमत वक्त को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जी वो आपको किस तरह जो कारोबारी तबका है उसको किस तरह रिलीफ फराहम करे? हुकूमत वक्त को सिर्फ यही है, कारोबारी रिलीफ इस तरह से हो कि आप मेन जो है डॉलर, पेट्रोल और ये जो खाने की चीज़ें हैं, इनको अगर आप सस्ता कर देते हैं तो आवाम उसमें खुश है। आपने यही चीज़ें महंगी रखी हुई हैं तो बाकी लोग किस तरह से सर्वाइव करेंगे? देखिए ना, कुछ दिन पहले डॉलर की कीमत नीचे आई, आज दोबारा फिर वो ऊपर चली गई है, तो चीज़ें किस तरह सस्ती हों? आप समझते हैं कि डॉलर के कीमत कम होने से या बढ़ने से महंगाई हो रही है? भाईजान, ये तो इस तरह से मामला है कि आपने 5 रुपये डॉलर सस्ता करके बाद में 20 रुपये बढ़ा दिया उसको। ये धोखा है, सिर्फ आवाम के साथ धोखा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। डॉलर सस्ता करना ही नहीं है इन लोगों ने, इनकी मजबूरी है। अगर डॉलर सस्ता कर देंगे तो इनकी अपनी जेब और जो कर्जा मुल्क पे है वो किस तरह से देंगे? ये सिर्फ धोखा है। न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं वो धोखा है, आवाम को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि भाई लोग दूसरे मुल्क में जो बैठे हुए हैं वो देखें, वो कहेंगे कि वाकई जी ये बड़ा रिलीफ दे रहे हैं अपनी आवाम को, लेकिन ऐसा कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। सिर्फ ये दिखा रहे हैं, हम लोगों पे गुजर रही है, हमें पता है क्या चल रहा है। कारोबारी हालात बिल्कुल जो है मंदा चल रहा है इस वक्त। तो लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में? नहीं, लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जा रही है। गर्मी का जोर जब ज़्यादा होता है तब जा रही होती है लोड शेडिंग। हर चीज़ इस वक्त मुल्क के मुखालिफ ही चल रही है, आवाम के मुखालिफ चल रही है। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई के इस दौर में वो अपना गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं। मैं नोड.js डेवलपर हूँ, बैकएंड, ठीक है। तो इधर गुलबर्ग के अंदर जॉब करता हूँ, गुलबर्ग 3 में। तो मेरी फील्ड जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है।
तो मैंने काफ़ी अर्सा इसमें काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। पर पाकिस्तान की सैलरीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करने वाली नहीं है। वो हमें काम तो हमें ज़्यादा करना पड़ता है एज अ प्रोग्रामर, पर उस लिहाज से हमें सैलरी नहीं पे की जाती। तो आप लाहौर के रहायशी हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद से हूँ। तो यानी आप हॉस्टल में रहते होंगे या कोई रेंटेड अपार्टमेंट लिया होगा, तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपने घर वालों को भी, अपने अपार्टमेंट का रेंट, ये सारी चीज़ें? बहुत मुश्किल से अफोर्ड हो रहा है, पर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह तो नहीं अफोर्ड कर सकता, एक्सपेंसेस बहुत हैं। डेली के पेट्रोल के अखराजात हैं, उसके बाद रहने के अखराजात हैं, खाने के अखराजात हैं। तो मैं बाहर रहता हूँ तो ज़ाहिर बात अखराजात, तो उसके बावजूद फिर मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो अपने घर वालों को किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं? आपका तो मेरे ख्याल से इधर ही इतना खर्चा हो जाता है। बस अल्लाह का शुक्र है, हो रहा है, गुजारा हो रहा है। पर महंगाई काफ़ी है, मैं ये कह सकता हूँ महंगाई काफ़ी हो चुकी है। ठीक है, जो पहले थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई। क्या रेशो देख रहे हैं आप? पिछले अगर 2 साल पहले की अगर बात की जाए और यहाँ आपकी बात कर लें, महंगाई की कितने % आप देख रहे हैं, किस में इजाफा देख रहे हैं? पहले मैं 150 या 200 के पेट्रोल में काफ़ी सफ़र तय कर लेता था और मेरा हो जाता था। मैं 500 का पेट्रोल डलवाता हूँ, वही डिस्टेंस है, वही सब कुछ है, मेरा 500 का पेट्रोल लग जाता है डेली। अगर मैं डिस्टेंस कवर करूँ पुराने 2 साल पहले, मेरा पहले 150 का खर्चा आता था, 500 का तकरीबन। जॉब वगैरह आपको ईजिली मिल गई थी कि आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी? क्योंकि जिस तरह आपने कहा जी पाकिस्तान में जॉब्स का फुकदान है। मुझे इजीली मिल गई थी जॉब, क्योंकि मैंने जब मास्टर्स कर रहा था तो मैं मेरे पास स्किल्स थी Node.js की, तो मुझे इजीली जॉब मिल गई थी। तो मैंने एज आ इंटर्नी तो नहीं काम किया, स्टार्ट की, मेरी 25,000 सैलरी थी, फिर बढ़ते बढ़ते मेरी सैलरी इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, तो मैं यूएस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहा हूँ रात के टाइम। जैसे यूनाइटेड स्टेट में मैंने काम किया है, कैलिफोर्निया के अंदर, और न्यूयॉर्क स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स में काम किया। उससे पहले न्यू जर्सी के अंदर काम किया। आप हुकूमत को कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे कि जो आने वाले नौजवान तलबा हैं जो कंप्यूटर की फील्ड से वाबस्ता हैं या उस फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें किस तरह अकोमोडेट करे हुकूमत? मैं हुकूमत को पैगाम यही दे सकता हूँ कि आप जो है वो, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस खुले हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी यंग जनरेशन के लिए बिल्डिंग करें कि उनको हम जैसे ही वो यूनिवर्सिटीज़ में हों उन्हें इंटर्नशिप्स दी जाएँ, ना कि उन्हें हर बच्चे को उसके लिहाज से जज किया जाए, उसकी स्किल्स के मुताबिक ऐसे ट्यूटर्स हों जो उनको फोकस करें और उनको आगे लेके चलें, ताकि हमारे मुल्क का जो है नाम रोशन हो। हाँ, हम समझते हैं इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है, उधर का IT सेक्टर जो है उसने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो पाकिस्तान IT सेक्टर आपको क्या लगता है क्यों अभी तक इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सका? क्योंकि इंडिया जो है वो अपने जो एक दूसरे लोगों को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब एक बंदा दूसरे को सपोर्ट करने पे आता है तो इस वजह से वो एक दूसरे को नहीं बताता कि कहीं मेरे से आगे ना चला जाए। इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं, हम अपनी चीज़ों को सीक्रेट्स रखते हैं, तो जिसकी वजह से हम जो हैं वो पीछे हैं इस टाइम, और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें अगर बढ़ना है आगे, ठीक है, एज आ पाकिस्तानी या एज आ मुस्लिम, तो हमें एक दूसरे को शेयरिंग करनी पड़ेगी और अपने दूसरे स्पोर्टिव IT के लोगों को आगे मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं? मैं अगला वज़ीर-ए-आज़म कुछ कह नहीं सकता। क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा सियासतदान है जो आके मुल्क ठीक कर देगा? मैं सियासतदान कुछ इसका मेरे पास आंसर नहीं है, पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला अच्छा सियासतदान हमारे लिए भेजेगा इंशाल्लाह। कारोबार सर नहीं है, माड़े बंदे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, 500-600-700 का काम रोजगार चल रहा है, इससे बढ़कर रोजगार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो अपने मसले हैं वो अपने में खुद में रखें, और जो गरीब आवाम मर रही है उनको रिलीफ दें, और कारोबार का जो पहले भाई बात कर रहे थे, जो कारोबार के जो खराबी पै रही है पाकिस्तान में, वो कारोबार की खराबी को निकाला जाए, और जो गरीब आवाम मर रही है भूखी, उनको 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ मिलनी चाहिए। हमारी तो ये अपील है गवर्नमेंट से और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अपना शहबाज शरीफ साहब से हमारी अपील है कि जो रोज़गार, जो कारोबार वो चलाते थे, जो रोज़गार लोगों को देते थे, कहाँ गए वो रोज़गार जो पहले आप लोग हमें रिलीफ देते थे, लोगों को, गरीबों को रोटी की रिलीफ देते थे, आटे की रिलीफ देते थे, कहाँ गए वो रोज़गार? हम लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो गांव में भूखे मर रहे हैं, हम इधर लाहौर में भूखे मर रहे हैं।
मेहरबानी हम हुकूमत से अपील करते हैं हमारा रोज़गार अच्छा करें और हमें रिलीफ दें, मेहरबानी आप लाहौर के रहशी नहीं हैं, हम गांव के ज़िला उकाड़े के रह यानी आप इधर गांव से आके रेडी लगा रहे हैं। इधर रेडी लगा रहे हैं। हमारा पूरा ज़िला उकाड़ा नून लीग का सपोर्टर है, हमने नून लीग को वोट दी है। लेकिन मैं ये आज कह रहा हूँ शर्मिंदगी के साथ, नून लीग भी अपने पेट पर हाथ मार रही है। हम किधर जाना है, ये अपने ही रोले अपने ऊपर डाल रहे हैं सारे पार्टियों वाले। हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी जड़ें ये काट रहे हैं। मेहरबानी की जाए, ये अपने रोले अपने अंदर मुझे रखें। बताएं आपका गुजारा किस तरह है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी 500-600 की दिहाड़ी रेडी लगा के बहुत गरीबी से गुजारा कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सी गरीबी हालात में गुजर रहे हैं। कभी गुजारा बच्चे खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, कभी दाल पका लेते हैं, कभी सब्जी माड़ी मोटी आलू बना लेते हैं। बच्चे आपके पढ़ते हैं? बच्चे छोटा बहुत पढ़ रहे हैं, तो दूसरी में पहली में। तो छोटे किस तरह बच्चे। आप रेडी लगाते हैं और किस तरह अपने बच्चों का हमारा पेट कोई भी गुजारा पाल रहे हैं और उनकी तालीम के अखराजात भी पूरे कर रहे हैं? यार हम इसीलिए अपील गवर्नमेंट से कर रहे हैं, हम मुल्क पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जैसे हम लोग भूखे मर रहे हैं, मैं परेशान हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ दुनिया कितनी लाखों परेशान होगी। मेहरबानी करें खुदाया, आपको मैं मिन्नत करता हूँ, मैं हाथ बांध के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी की जाए और लोगों को गरीब से भूख जल्दी से निकाला जाए। मैं आपको बहुत मेहरबानी से अपील करता हूँ। अगला वज़ीर आज़म किसको आप देखना चाहते हैं? सर जो भी वज़ीर आज़म बने, मैं ये नहीं कहता, खुदा के लिए जो भी वज़ीर आज़म या जिसका भी इख्तियार आए वो अच्छी नस्ल का बंदा हो। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मुख्तलिफ दुकानदारों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की कि कारोबार की इस टाइम क्या सूरत हाल है, और शहरियों से भी बात की कि महंगाई के इस दौर में अपने बीवी बच्चों का पेट किस तरह पाल रहे हैं और किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। लोड शेडिंग के हवाले से भी हमने बात की मुख्तलिफ लोगों से और उनकी राय ली। उनका यही कहना था कि लोड शेडिंग तो बेतहाशा हो रही है और बिजली के बिलों में भी बेतहाशा इजाफा देखने में आता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो गरीब तबके को और जो कि ताजिर हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उनको रिलीफ फराम करे, उनके लिए ऐसे इकदाम उठाए जिनसे वो अपने कारोबार बेहतर तरीके से चला सकें और गरीब 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सके। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। मज़ीद प्रोग्राम में आपके पास हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ और नासिर।